हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम भिन्न का जोड़, घटा, भाग और गुणा के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं भिन्न की जोड़, घटा, भाग और गुणा। सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को समझेंगे। जो जोड़ है हम साधारण जोड़ सभी कर लेते हैं, लेकिन भिन्न की जोड़ का कुछ अलग तरीका होता है, कुछ अलग नियम होते हैं, उसे आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम भिन्न की जोड़ करेंगे, जैसा ये नंबर 1 का जो सवाल है इसे हम समझेंगे। भिन्न की इस प्रकार की जोड़ को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेकर, तथा नीचे की संख्या का क्रॉस गुणा करके भी हम इस भिन्न को हल कर सकते हैं। जैसे हम पहले अगर इन 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हम सभी जानते हैं ये 2 एकम 2 और 3 यथावत रहेगा, फिर 3 एकम 3, इस प्रकार 3 दूनी 6। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इनका जो एलसीएम आता है वो 6 होगा। और एक साधारण तरीका भी होता है जिसे हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, नीचे की संख्याओं का गुणा करने। यहाँ पर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर एलसीएम आया आपका 6 आया। अब 3 की टेबल को इतनी बार बोले कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6। यदि हम 3 की टेबल को 2 बार बोले, उस 2 का गुणा इस 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हम यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार 2 3 6, यानी 2 की टेबल को हम 3 बार बोले तो नीचे की संख्या 3 बार बोलने पर आई, तो हम 8 का गुणा 3 बार करेंगे, जो 24 आएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार वापस से हल करेंगे तो जो संख्या आई वही आपकी 18 और 24 हम जोड़ लेंगे तो कितने होते हैं, 8 और 4 12 के 2 हासिल 2 3 और 1 हासिल का 4, यानी 42 आए। और नीचे बटे में आपके 6 आए, जो हम 6 को यथावत लिखेंगे। अब 6 एकम 6, 6 7 42, उत्तर आया आपका 7/1। अर्थात नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, ये हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि नीचे गणित में जब जरूरत पड़ती है तो हम 1 लिखते हैं। इस प्रकार हमें नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अतः जो हमारा आंसर आया वो आया 7 आंसर आया है। इस प्रकार ये भिन्न का जोड़ इस प्रकार किया जा सकता है। हम एक और उदाहरण के माध्यम से जोड़ करेंगे, जिसे आप अभी देखें। हम संख्या चेंज कर सकते हैं। हम बड़ी संख्या 8/3 धन 20/6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये काम करेंगे 2 एकम, तो यानी 3 दूनी 6 इसका एलसीएम होगा। ये एलसीएम के माध्यम से हम निकालेंगे तो 6 इसका एलसीएम होगा। अब 3 की टेबल को इतनी बार बोले कि 6 आ जाए, 3 दूनी 6, 2 बार हम बोले तो इसका गुणा यूँ समझ लीजिए आपके हम 2 से करेंगे। यहाँ पर 6 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 1 बार, तो 6 आएंगे, 6 एकम 6, तो 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, धन 20 एकम 20 हो जाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 36, और 36 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36। इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। इसे एक अन्य तरीके से भी हम कर सकते हैं, इस सवाल को बिना एलसीएम लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो गुणा होगा वो बड़ा हो जाएगा। बाकी हम बिना एलसीएम लिए भी इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18। एक नया तरीका है बिना एलसीएम के, 6 का गुणा हम 3 से करेंगे, 6 3 18। और यहाँ पर एक नियम है, जब इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखा जाता है तो इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है। 8 6 48, धन 20 3 7, ये नियम है। यानी इन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा, और इसका और इसका गुणा, ये नियम बन जाएगा। इस प्रकार से पहले इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों का गुणा यहाँ नहीं लिखे। 8 की तरफ से गुणा करते उधर जा रहे तो 8 की तरफ ही वो संख्या लिखे, और 20 की तरफ से 3 की तरफ गुणा करके आ रहे तो इधर लिखे, और इन दोनों का गुणा करके हम नीचे की तरफ लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं को वापस जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 108, और 108 में 18 का भाग लगाएंगे। हमारा रूल्स है, जिससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि यदि आखिरी में 0 2 और 4 6 और 8 होते हैं तो वो संख्याएँ 2 से विभाज्य होती हैं। अतः 2 9 18, और ये भी 2 से विभाज्य होगी, 2 पंजे 10 और 2 चौके
8। अब इस प्रकार से जो अपना आंसर आया वो 54/9 आया है। 3 से भी इसको भी वापस करते हैं, 3 तेरी 9 और 3 एकम 3 4 3 7 3 8 24 और फिर इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 छंग 18। इस प्रकार से ये संख्या हो जाएंगी आपकी 6/1 अर्थात 6 इसके आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार ये इसका हल होगा। 2 तरीके से हमने योग को समझा। इस प्रकार हर सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम के द्वारा या डायरेक्ट गुणा के द्वारा। अब हम दूसरे नंबर के सवाल को समझेंगे, जो है अपना घटाव वाला। देखिए 8/5 माइनस 12/5। इसका जो नियम है, दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो उनका एलसीएम ही वह संख्या स्वयं होती है, ये हम जानते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 एकम 5 अर्थात इसका एलसीएम 5 होता है, जो हम यहाँ लिखेंगे। दोनों तरफ समान संख्या होने पर बिना एलसीएम लिए आप इस चीज़ को आसानी से बिना हल समझे डायरेक्ट एक बार लिख दे। अब यदि इनका एलसीएम एक जैसे आ रहा है, हम केवल बोलेंगे 5 एकम 5, एक बार बोला, उस एक की संख्या का गुणा हम इस संख्या से करेंगे। फिर 5 एकम 5, एक बार बोला, इसका 1 का गुणा 1 से करेंगे। 8 एकम 8 धन 12 एकम 12। कहने का मतलब यदि सेम संख्या है तो आपका ऐसी ही संख्या नीचे उतारना है, अर्थात 8 यहाँ उतारना है और 12 यहाँ उतारना है, और ये दोनों तरफ 5 एक बार यहाँ उतारना है। अब इनको वापस हम अगर जोड़ते हैं तो 12 और 8 होते हैं 20, 20/5, 5 एकम 5, 5 जो के 20। देखिए हम फिर से समझेंगे इस बार को। 5 इधर भी 5, हाँ ये माइनस था, सॉरी ये माइनस है, इसे हमें ध्यान रखना है। ये प्लस नहीं है, माइनस की संख्या रहता है, यहाँ बीच में भी हम माइनस लगाएंगे। अब इसे हल करेंगे। माइनस है, देखिए 8 के 8 उतार लेंगे, इधर 12 के 12 उतार लेंगे। अब एक नियम बताया था मैंने कि 8 प्लस के हैं और माइनस के 12 है, तो यहाँ पे एक रूल्स बताया था मैंने पूरे वीडियो में कि 12 में दोनों में से जो बड़ी संख्या है उत्तर में वो निशान आएगा। अर्थात यहाँ 12 बड़े हैं तो उत्तर में 12 का निशान हम जो निशान है वो लगाएंगे, ऋण का लगाएंगे, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे और बटे में 5 है। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमें इस सवाल को समझना है। अब देखिए अपना इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर कठिन तरीका है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझने का तरीका अच्छी तरह समझ सके। इसी सवाल को हम चेंज करके करना चाहेंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे नीचे आएंगे 25, 5 5 25। फिर 8 का गुणा भी मैंने अभी बताया था, इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। 8 5 40 हमें यहाँ लिखना है, माइनस 12 5 60 हमें यहाँ लिखना है। फिर 60 में से 20 बचेंगे, 20/25। लेकिन माइनस क्या आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 60 है और छोटी संख्या 40 है, तो यहाँ जो बड़ी संख्या है वो आंसर आएगा। अब इसको काटेंगे, 5 5 25 और 5 जो के 20। आपका जो आंसर आया -4/5 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला वीडियो है, अब अगला सवाल है नंबर 3 पर, वो है 20/3 गुणे 8/10। जो गुणा का नियम है वो यह है कि गुणा में हम काट सकते हैं। गुणा में हमें अधिकार है कि हम इसको इससे भी काट सकते हैं और इसको इससे भी काट सकते हैं। इसका निशान का मतलब ही ये गुणा है। आप इधर से यूँ भी जा सकते हैं, इधर से यूँ भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी काट सकते हैं। ये गुणा में बता दूँ, आप इन संख्या को इससे भी काट सकते हैं, इस संख्या को इससे भी काट सकते हैं, इस संख्या को इससे भी काट सकते हैं और इस संख्या को यदि कट रहे तो इससे भी काट सकते हैं। क्रॉस से अपने को लग रहा है कि हम तिर्यक गुणा क्रॉस से हम काट सकते हैं। अर्थात यहाँ हम देखेंगे, देखिए अपन चाहे 2 तरीके से इसको काट सकते हैं। पहला तरीका है इस शून्य से हम इस शून्य को काट सकते हैं। इस शून्य से हम इस शून्य को भी काट सकते हैं, चाहें तो तब भी अपना उत्तर आएगा। और हम चाहें तो इस 10 से डायरेक्ट पूरे पूरे काट सकते हैं, और चाहें तो और यहाँ से हम देखें तो 2 चौके 8 और 2 बने 10, ऐसे भी हम काट सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुणा का नियम है, कहीं से किधर भी हम काट सकते हैं। केवल नीचे से नीचे की संख्या और ऊपर से ऊपर की संख्या को नहीं काटा जाता है, ये हमें रखना याद। बाकी आप इधर से यहाँ से यहाँ काट सकते हो, यहाँ से यहाँ काट सकते हो, यहाँ से यहाँ काट सकते हो, यहाँ से यहाँ काट सकते हो। इस प्रकार कहीं से भी हम काट सकते हैं। अब जब हमने काटा है 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो हमारा उत्तर आया 4 चौक 16/10।
3 एकम जो एक बच रहा है इसमें काटने पर, तो 3 एकम 3 यानी 3। आपका उत्तर होगा 16/3। ये संख्या कट नहीं रही, उत्तर यही होगा। इसी सवाल को हम एक तरीके से और करना चाहेंगे। इसे हम एक अन्य तरीके से समझेंगे, जैसे हम इससे 10 एकम 10 और 10 दूनी जैसे काट देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और बटे में 3 एकम 3 हो जाएगा। ये भी तरीका है। हम क्रॉस गुणा इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं। ये हमें गुणा में याद रखना है। और एक बार पुनः कह रहा हूँ, गुणा में नीचे से नीचे की संख्या को हमें या ऊपर में से ऊपर की संख्या को नहीं काटना है। चलिए अब हम लास्ट है 4 नंबर पे हमारा सवाल है 5/6 भागित 7/2। हम भाग देते हैं तो भाग का मतलब होता है उस संख्या को उसके नीचे लिखना। देखिए यहाँ पर 6 बटे हम संख्या को लिखेंगे। दो तरीके से इसको भी हल करेंगे हम। पहला तरीका अपना 5/6 बटे, भाग का मतलब होता है बटे 7/2। ये हमारा पहला तरीका है। भाग का जो नियम है उस नियम के अनुसार 5/6 भागित मतलब बटे 7/2। अब इसका नियम है इसको उल्टा करना, यानी 5/6 उलट गुणित 2/7 हो जाएगा। और हम इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, और जो उत्तर आएगा 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 7 तिया 21। ये हमारा आंसर है, क्योंकि नियम के अनुसार आगे काटना मुश्किल है और नहीं कट रहे हैं। एक नियम ये जो बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसमें चूक भी हो सकती है, लेकिन इससे और सरल तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह ये है कि जब भी भाग लिखे यहाँ और इस प्रकार का भिन्न को हल करना होता है तो उसे गुणे में कन्वर्ट किया जाता है। 5/6 भाग को 5/6 भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो और इस संख्या को उल्टा कर दो। ये है सरल तरीका। इसे हम हल करेंगे 5 दूनी 10 और फिर कटने वाली कोई कंडीशन नहीं। आप चाहो तो काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ से ये नहीं कट रही है, इससे ये नहीं कट रही है, इससे ही हमने काट दिए। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5 और 3 7 तो 21। ये हमारा आंसर होगा 5/21। इसे एक अन्य तरीके से भी हल कर सकते हैं अपन, बिना काटे। जैसे ये 6 है, 6 रहने दो, ये 2 है, इसको 2 ही रहने दो और इसको हल करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा कर ले और नीचे नीचे का गुणा कर लीजिए और फिर काट दीजिए लास्ट में। जैसे 5 दूनी 10 और 6 7 42। इसको काटेंगे हम, देखो पीछे 2 के नियम का फल हो रहा है। 0 2 4 4 होने पर हम 2 से काटेंगे, तो दोनों में 0 और 2 है तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कट गए तो बचा आपका 5/21। ये आपका आंसर है। दो तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए इन संख्याओं को समझना, अपने भिन्न को अगले वीडियो में मैं आपके सामने मिश्र भिन्न लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।